राम राम सा आप सबका हमारी YouTube चैनल राजस्थानी गीत एवं भजन एवं व्रत कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको वैभव लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई भी मदद नहीं करते थे और पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए थे। वहाँ पर बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की बहुत सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि वह रोडपति बन गया और वह रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा और बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई थी। इसी प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस में और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करती थी और सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। शीला ने दरवाजा खोला तो एक साधु बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो कि अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया और शीला उस साधु बाबा को आदर सहित घर में लाई। और घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने फटी हुई चादर बिछाई और उनपे उन साधु बाबा को बिठाया और साधु बाबा से साधु बाबा बोले कि शीला, तूने मुझे पहचाना क्या? हर शुक्रवार को तुम लक्ष्मी मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पाई। फिर बोली कि साधु बाबा, मैं बहुत दिनों से वहाँ नहीं आ रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। साधु बाबा अति प्रेम भरे शब्दों से शीला से बोले कि बेटा, तेरी आंखों में आंसू क्यों गिर रहे हैं? तू क्यों रो रही है? तो साधु बाबा ने बोला तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी और शीला ने अपनी सारी कथा सुनाई। वह बहुत दुखी थी। तो साधु बाबा ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। तो साधु बाबा के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला। सुख की आस से उसने साधु बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर साधु बाबा ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी जी की भक्त है। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख और माता लक्ष्मी का व्रत कर। इससे तेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर साधु बाबा ने उससे व्रत की सारी विधि बताई। साधु बाबा ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला ये सुनकर बहुत खुश हुई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था और साधु बाबा वहाँ से कहीं गायब हो गए थे। शीला को तत्काल ये समझने में देर नहीं लगी
और कि ये साधु बाबा कोई और नहीं है, ये लक्ष्मी जी है जो साधु बाबा का रूप धारण करके आए थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माता लक्ष्मी जी की साधु बाबा के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया और प्रसाद भी बनाया, प्रसाद वितरण किया। ये प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से शीला को उसने नहीं मारा और नई गाली निकाली और नई लड़ाई करी। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में माता वैभवशाली व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को साधु बाबा के कहे अनुसार उद्यापन विधि कर 7 कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत का भोजन कराया और उसने फल दिया। फिर माता जी के धन स्वरूप की छवि और वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरा हो गया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का व्रत अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ता दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माता लक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर श्री लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ आ गई और घर पहले जैसा सुखी और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी औरतें भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि: आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरी मनोकामना है उसको पूरी करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। और जब भी ये व्रत करें तो अपने को किसी और के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर अपन कोई बीमार हो जाए या अपने घर में कोई परेशानी आ जाए तो उस दिन इस व्रत को छोड़ के अगले शुक्रवार को आप व्रत कर सकते हैं। व्रत के दिन आप किसी के घर पे खाना नहीं खाना है, अपने घर में ही वैभव लक्ष्मी का व्रत का नियम करें। बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय हो, श्री विष्णु नारायण की जय हो।